नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 20th अध्याय, हित अहित अध्याय व्याख्या शामः, और जो कि सूत्र स्थान सुश्रु संहिता सूत्र स्थान का अध्याय है। और चलिए देखते हैं एआईए पीजीटी लेवल तक का इस चैप्टर के थ्रू एआई पीजीटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात की जाए तो इसमें हित और अहित के बारे में बताया गया है। कौन सा आहार हितकर होता है, कौन सा आहार अहितकर होता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो औषध आहार विहार वायु के लिए पथ्यकारी होता है वह पित्त के लिए पथ्यकारी होता है। यानी एक ही टाइम पे एक चीज अहितकर भी हो सकती है और अहितकर भी हो सकती है। और बात की जाए एकांत हितानी जाति सात्म्यात सलील घृत दुग्ध ओदन प्रवृतानी, यानी एकांत हितानी जाति से यानी जन्म से ही जो है सलील घृत दुग्ध ओदन ये सभी जो हैं हितकारी कहे गए हैं। सलील मीन्स जल, और एकांत हितानी तू दहन पाचन मारण आदिशु प्रवृत्तान्य अग्निशार विषादिनी, यानी दहन पाचन और मारण आदि कर्म से अग्निशार विष जो है वो अहितकर कहे गए हैं। और संयोग दारण अहितकर किसके लिए कहे गए हैं? मनुष्य के लिए। संयोगाद पराणी विष तुल्यानि भवंती, और कुछ जो द्रव्य होते हैं वो संयोग से विष तुल्य बन जाते हैं। और हित अहितानि तु यद वायो पथ्यम तत्पितस्य अपथ्यमिति, वही जो द्रव्य वायु के लिए हितकर होंगे वो ही द्रव्य जो है अपथ्य भी हो सकते हैं पित्त के लिए। तो एक ही द्रव्य जो है वो एक ही समय पे हितकर भी हो सकता है और अहितकर भी हो सकता है। और फिर बात की जाए, इसमें बताए गए हैं कुछ द्रव्य, जिसमें कुछ शाक बताए गए हैं, जैसे जो रक्तशाली षष्टिक और मुकुंद निवार कोर्दु कोद्रव उद्गालक शामक गेहूं, और ये सारे शाक बताए इसमें द्रव्य बताए गए हैं। और कुछ शाक हैं जैसे मंडूक पर्णी तंडुलियक, और बताया गया है लास्ट लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, गव्यम घृतम सैंधव दाढ़िम आमलक हम इत्य एष वर्ग सर्व प्राणी नाम सामान्यतः पथ्यतम। मीन्स गो घृत गव्य घृत जो है और सैंधव दाढ़िम आमलक, और ये जो इनके जो वर्ग के जो भी द्रव्य हैं वो सभी जो है सर्व प्राणियों के लिए सामान्यतः ही पथ्यतम है। सामान्य रूप से जो है ये द्रव्य पथ्यकर होते हैं। फिर तथा ब्रह्मचर्य निवात शयन, यानी वायु रहित स्थान में शयन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, न उष्ण उदक स्नान, ना सुहाते ना ज्यादा उष्ण गर्म पानी से स्नान, और निशा स्वप्न और रात्रि में शयन, और व्यायामश्च एकांततः व्यायाम, ये सभी जो है पथ्यतम कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य, वायु रहित स्थान में शयन, सुहाते गर्म पानी से स्नान और रात्रि में शयन, तो ये और व्यायाम ये सभी पथ्य कहे गए हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के 20th अध्याय में, हित अहित अध्याय में ये सभी बातें कही जा रही हैं। और फिर बात की जाए, संयोग विरुद्ध कुछ द्रव्य बताए गए हैं। संयोग विरुद्ध द्रव्य में क्या क्या चीजें आई हैं? संयोगतः सत्वपराणि विष तुल्यानि भवन्ति, संयोग से ही जो है कुछ चीजें जो है विष तुल्य हो जाती हैं। और उनमें से संयोग विरुद्ध में कौन सी चीजें हैं वो? तो वल्ली फल और करीर आम्ल फल लवण कुलथ पिण्याक दधी तैल और विरोही पिष्टक शुष्क शाक, और अजा आविक मास मध्य, और जम्बू और चिलचिम मत्स्य गोधा वराश्च, यानी चिलचिम जो मछली है, गोदा है, मध्य है, और पिण्याक है, दधी है, तैल है, और वल्ली फल, और ये जो कवुक और करीर आम्ल फल लवण कुलथ, ये सभी जो द्रव्य हैं
ये अगर दूध के साथ सेवन करेंगे तो वो सभी जो है संयोग विरुद्ध कहलाएंगे। अगर मद्य को दूध के साथ सेवन करेंगे तो वो भी संयोग विरुद्ध कहलाएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चनिंग उठ जाती है कि संयोग विरुद्ध द्रव्य कौन से हैं, तो जामुन फल के साथ अगर दुग्ध पिएंगे तो वो भी संयोग विरुद्ध है। चिलचिम मत्स्य के साथ अगर दुग्ध पिएंगे तो वो भी विरुद्ध है। और जो सूखे साग हैं और बकरी और भेड़ अजा आविक मांस भी जो है दुग्ध के साथ सेवन करने पर जो है विरुद्ध कहलाता है। फिर बात की जाए फिर क्या चीज इंपॉर्टेंट कही गई है। संयोग विरुद्ध द्रव्य कुछ और भी बताए गए हैं, जैसे नाड़ी भंग शाक और कुकुट दधीनी चय न एकध्यम। मीन्स ये जो कुकुट का जो मांस होता है, मुर्गे का जो मांस होता है, वो दधी के साथ अगर सेवन करते हैं तो उसमें भी वो संयोग विरुद्ध कहलाता है। और काक माची पीपली मरीच इन सबको मिला के नाड़ी भंग शाक आदि का सेवन दुग्ध के साथ नाड़ी भंग आदि शाक का सेवन करते हैं तो वो भी जो है संयोग विरुद्ध कहलाते हैं। और फिर मधु च उष्ण उदक पानम पितेन च आम मासानी। मीन्स मधु को उष्ण उदक पान के साथ और पित्त को मांस के साथ, यानी इन मधु उष्ण जल अनुपान लेंगे पित्त के साथ और मांस के साथ, किसी भी पशु के पित्त के साथ या फिर मांस के साथ अगर उष्ण ओदक और मधु सेवन करते हैं तो वो भी जो है संयोग विरुद्ध हितकर कहलाते हैं। और सुरा कृष्णा पायस नय कध्यम। और सुरा के साथ साथ कृष्णा खिचड़ी और खीर पायस खीर या फिर दूध पायस इन सभी का सेवन करते हैं तो वो भी जो है सुरा के साथ संयोग विरुद्ध हो जाएगा। गुड़ेन काक माची मधुना मूलकम। मधु मूली के साथ सेवन करेंगे तब भी संयोग विरुद्ध। गुड़ को काकमाची के साथ सेवन करेंगे तो भी संयोग विरुद्ध। गुड़ेन वराहम। गुड़ को वराह यानी सुअर के मांस के साथ मधु च सह विरुद्धम। मधु के साथ अगर गुड़ वराह इन सब का सेवन करते हैं तो वो भी संयोग विरुद्ध कहलाएंगे। शीर के साथ यानी दूध के साथ मूलक आम यानी मूली आम और जाम्ब अश्व और विच्छुक और गोधाश्च। मीन्स इन सभी का मांस अगर हम लेंगे, गोधा विच्छुक और जाम्ब आम मूली और आम और आम्र एक ही बात है, सॉरी। इन सभी का सेवन अगर एक साथ करते हैं शीर के साथ तो वो भी विरुद्ध कहलाएंगे। सर्वांश्च मतस्यान पैसा विशेषेण चिलचिमम। मीन और सर्व प्रकार के जो मत्स्य हैं पे के साथ मत्स्य पैसाम दूध के साथ अगर चिलचिम मछली का सेवन करते हैं तो वो भी संयोग विरुद्ध कहलाता है। और मेनली चिलचिम मछली विरुद्ध कहलाती है और दूध के साथ अगर सेवन करेंगे। और कदली फलम ताल फलेन पैसा ददना तकरेण वा। पैसा दूध के साथ दधी के साथ तक्र के साथ अगर कदली फल यानी केले का सेवन या फिर ताल फल का सेवन करते हैं तो वो भी संयोग विरुद्ध कहलाते हैं। और आजकल तो बनाना शेक सभी पीते हैं तो ये तो संयोग विरुद्ध ही हो गया पूरा। तो ये नोटिस करनी चाहिए अपने को, जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है AIPGT के लेवल के लिए और जो भी आयुर्वेद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो मेनली श्लोका की लाइन से जो है क्वेश्चनिंग उठ जाती है। और कपोतान सरसप तैल बृष्टान नाध्यात। कपोत को सरसप तैल में, सरसों के तेल में कबूतर के मांस को अगर सरसों के तेल में भ्रिष्ट करके भून के अगर खाते हैं तो वो भी जो है कर्म विरुद्ध कहलाता है। और कपिंजल मयूर लाव तीतर गोधाश्च इरंड अग्नि सिद्धा इरंड तेल सिद्धा वानात्यात। कपिंजल मयूर लाव इन सब को एरंड तेल में पकाकर नहीं खाना चाहिए या फिर एरंड तेल की जो लकड़ियां होती हैं उनसे अगर उनको जलाकर अगर हम पकाते हैं इन सभी चीज को इनके मांसों को तो वो कर्म विरुद्ध कहलाती है। और फिर कांस्य भाजने 10 रात्र पर्यूषितम सर्पी। कांस के पात्र में 10 रात्र तक रखा हुआ जो घी होता है उसका भी सेवन जो है नहीं करना चाहिए, वो भी कर्म विरुद्ध है। और मधु च उष्ण उष्णैवा। मीन्स मधु को उष्ण या फिर ग्रीष्म ऋतु में
सेवन नहीं करना चाहिए, और उष्ण द्रव्यों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए मधु का, उष्ण ऋतु में उष्ण द्रव्यों के साथ। और मत्स्य परिपचने श्रृंग बेर परिपचने व सिद्धाम काकमाची, और जिस पात्र में मत्स्य को पकाया गया है, श्रृंगवेर को पकाया गया है, यानी सोंठ को पकाया गया है, तो उस सभी में काकमाची का नहीं पकाना चाहिए, मकोए को नहीं पकाना चाहिए। फिर तिलकल्क सिद्धम उपोदिका शाकम, तिलकल्क सिद्ध उपोदिका जो शाक है वो भी नहीं खाना चाहिए तिलकल्क से सिद्ध। और नारिकेल केलेन वराह वसा परिभृष्टाम बालक बलाकाम, और जो बलाका एक टाइप से प्लांट है, और वराह की चर्बी में भुनी हुई बलाका को नारियल के साथ भास पक्षी, नारियल के साथ जो है वराह वसा, और बलाका में जो भ्रिष्ट भुनी हुई जो वराह की वसा है वो नारियल के साथ नहीं लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। और भास अंगारम शूल्यम, भास पक्षी के वो लोहे के साथ जो है उनमें भी अग्नि पर पकाया गया है, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। तो वो ये सभी क्रम विरुद्ध है और कर्म से विरुद्ध है। और मधु अम्बुनी मधु सर्पिशम और मानस तुल्य नाश अश्नियात, मीन्स शहद को अम्बु के साथ, मधु अम्बुनी और मधु को घी के साथ और मान तुल्य बराबर प्रमाण में नहीं खाना चाहिए, ये जो है मान विरुद्ध है। और स्नेह मधु स्नेहो जल स्नेहो वा, स्नेह को मधु के साथ और स्नेह को जल के साथ सम प्रमाण में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। और विशेषाद अंतरिक्ष उदक अनुपानई, और मधु और स्नेह के साथ आकाशीय जल यानी अंतरिक्ष का जो जल होता है उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए मधु और स्नेह के साथ। तो ये चीजें हमने पढ़ी, जैसे शहद को पानी के साथ और शहद को घी के साथ सम मात्रा में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नेह को मधु और स्नेह को जल के साथ सिद्ध करके जो है सम प्रमाण में नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और मधु और अंतरिक्ष अनुपान, मधु के साथ अंतरिक्ष अनुपान या फिर मधु स्नेह के साथ अंतरिक्ष उदक अनुपान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है मान विरुद्ध है, सम मात्रा में नहीं लेना चाहिए। फिर तत्र मधुर अमल रस वीर्य विरुद्धा, जो मधुर अमल जो है वो रस वीर्य विरुद्ध है, ठीक है। और बात की जाए मधुर लवण जो है मेनली मधुर लवण, ये रस वीर्य में विरुद्ध है। मधुर अमल और मधुर लवण ये जो है रस वीर्य विरुद्ध है। और बात की जाए मधुर कटुको सर्वतः, मधुर रस और कटु जो रस है वो सर्वतः सभी चीजों में, यानी रस गुण वीर्य विपाक सभी में जो है विरुद्ध है, एक दूसरे से जो है अपोजिट है मधुर और कटु। और मधुर अमल मधुर लवण ये रस वीर्य विरुद्ध है, मधुर अमल और मधुर लवण। और मधुर तिक्त रस विपाक में विरुद्ध है मधुर तिक्त। और मधुर कषाय च अमल लवण रस से विरुद्ध है। मधुर कषाय और अमल लवण ये रस से विरुद्ध है। और अमल कटु रस विपाक से विरुद्ध है। और अमल तिक्त अमल कषाय, अमल तिक्त और अमल रस और तिक्त रस, अमल और कषाय जो रस है वो सर्वतः सभी चीजों में रस गुण वीर्य विपाक में अपोजिट है एक दूसरे के। मधुर और कटु एक दूसरे के अपोजिट है, और अमल तिक्त अमल कषाय ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं रसगुणी वीर्य विपाक की वजह से। और लवण कटु रस विपाक का अभ्याम, लवण कटु रस विपाक से विरुद्ध है, अमल कटु भी रस विपाक से विरुद्ध है। और मधुर अमल जो है और मधुर लवण जो थे वो रस वीर्य से विरुद्ध थे। और ये लवण कटु रस विपाक से, अमल कटु भी रस विपाक से विरुद्ध हैं। और लवण तिक्त लवण कषाय ये सभी चीजों में जो है विरुद्ध है। लवण तिक्त लवण कषाय, अमल तिक्त अमल कषाय, लवण तिक्त अमल लवण कषाय, अमल तिक्त अमल कषाय ये भी सर्वतः विरुद्ध है। और मधुर कटुको मधुर और कटु रस जो है सर्वतः विरुद्ध है। कटु तिक्तो रस वीर्याभ्याम कटुक कषायो च तिक्त कषायो रसतः, तिक्त कषाय जो है वो रस से विरुद्ध है
और अमल लवण भी रस से विरुद्ध थे, तिक्त कषाय भी रस से विरुद्ध है, और कटुक तिक्तो रस वीर्याभ्याम कटुक कषायो च। कटु तिक्त जो है रस वीर्य से विरुद्ध है, और मधुर अमल भी रस वीर्य से विरुद्ध थे, कटु तिक्त भी रस वीर्य से विरुद्ध है, कटु कषायो भी, कटु कषाय भी जो है रस वीर्य से विरुद्ध है, और मधुर अमल लवण, मधुर लवण भी जो है, मधुर अमल लवण जो है रस वीर्य से विरुद्ध है। मधुर अमल, मधुर लवण रस वीर्य से विरुद्ध, कटु तिक्त, कटु कषाय ये भी रस वीर्य से विरुद्ध, और तिक्त कषायो रस से विरुद्ध है। विरुद्ध मीन्स एक टाइप से एक दूसरे के अपोजिट हैं, और गुण जो है इनके एक दूसरे से अपोजिट है। और फिर बात की जाए और चीजें बताई गई हैं, जैसे शीत वीर्य वाली कौन सी हमारे रस रहते हैं। मधुर तिक्त कषाय रस जो है शीत वीर्य वाले होते हैं। उष्ण वीर्य वाले कौन से रस होते हैं। मधुर लवण कटु, मधुर लवण कटु जो होते हैं वो उष्ण वीर्य वाले होते हैं। और बात की जाए मधुर विपाक, मधुर विपाक, मधुर और लवण रस, मधुर विपाक जो है, अगर 3 विपाक बताए गए हैं, मधुर अमल कटु, तो मधुर विपाक में कौन से रस प्राधान्य रहेंगे, मधुर लवण, और अमल पाक विपाक किसका होएगा, अमल रस का। कटु विपाक वाले कौन से रस होंगे, कटु तिक्त कषाय, ठीक है, इनका कटु विपाक होएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें थी। और बात की जाए अब जो विरुद्ध आहार विहार होता है वो क्या करता है, यत किंचित दोषम उत्क्लेश्य, वो दोषों का उत्क्लेशन करेंगे। भुक्तम काय निर्हरित, काय से जो है निर्हरण नहीं होगा उनका, ओनली उत्क्लेश होएगा। और रस आदिश्व यथार्थम व तद विकाराय कल्पते, और रस आदि जो धातुएं हैं उनमें विकार जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। दोष उत्क्लेश होंगे पर काय से जो है निर्हरण नहीं होएगा। और ऐसा ही सिमिलर जो है एक और डेफिनेशन दी गई है, यत किंचित दोषम शुभ है न निर्हर्ति कायतः आहार जातम अन्यद्वा तत्सर्वम अहितम स्मृतम। वही जो है अहित कहलाता है, वही विरुद्ध कहलाता है। और विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोगों में क्या क्या चीजें करवानी चाहिए, उस चीजों में विरेचन, वमन और शमन, विवश करके आप याद कर सकते हैं। विरेचन, वमन और शमन कराते हैं जो विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोग होते हैं उनमें। विवश, वम, विरेचन, वमन और शमन, ये सीरीज याद होनी चाहिए। और विरुद्ध अशनजान रोगान प्रतिहंति विरेचन वमन शमन वापि पूर्वम वा हित सेवनम, और वापिस से जो है हित पदार्थों का सेवन जो है, जो अहितकर आहार से सेवन से जो रोग उत्पन्न है उनका नाश करता है। हितकर आहार का सेवन करना चाहिए। और अहितकर आहार का पता चल गया तो हितकर आहार का अपने आप पता चल जाता है। और साथ में तो अल्पतया वापि दीप्त अग्नेर तरुणस्य च, और बताया गया है कि किसको विरुद्ध भोजन करने पर भी जो है वो निष्फल रहेगा, रोग उत्पत्ति नहीं होगी। तो वो कौन से लोग होंगे, साथ में तो अल्पतया, यानी नित्य अभ्यास से जो है विरुद्ध आहार भी साथ में हो गया है तो उनमें रोग उत्पन्न नहीं होगा। वह भी दीप्त अग्नेर तरुणस्य च, दीप्त अग्नि है उनकी और तरुण है। स्निग्ध व्यायाम बलिना विरुद्धम वित्तथम भवेद, मीन्स स्निग्ध व्यायाम, स्निग्ध है, अंतः बाह्य रूप से जो है वो स्निग्ध है, तरुण है, अग्निदीप्त है, बलिन है, और व्यायाम नित्य कर रहे हैं, तो उनमें जो है विरुद्ध आहार सेवन का भी जो है कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और फिर दिशाओं में उनके रस और उनके जो है लक्षण और उनके गुण क्या रहेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूर्व दिशा की जो वायु रहती है वो, अब पूर्व दिशा में क्या है, पूर्व दिशा से जो है सूर्य उगता है, तो सूर्य उगता है तो वो कैसा रहेगा, तो वो विदाह जनन रहेगा, रक्तपित अभिवर्धन रहेगा। यानी सूर्य की किरणें से हम जैसे अंदाजा लगा सकते हैं, एक टाइप से लर्निंग हम कर सकते हैं। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य जो है उगता है तो इस वजह से जो है वो दाह जनन वाला और रक्तपित अभिवर्धन वाली जो है वायु वहां से निकलती है। और शता नाम विषजुष्टा नाम, शत वाले जो रोग हैं यानी जिसमें इंजरी वगैरह हो रखी है, विषजुष्ट जो वर्ण है, और श्लेष्म, श्लेष्म जो वर्ण है उनमें जो है उनके लिए अहितकारी होती है। पूर्व जो वायु है वर्ण को और बढ़ा देगी, क्लेद उत्पन्न करती है वर्ण में।
स और रस कैसा रहेगा, स मधुर स्निग्ध लवणश्च एव मारुत है, मधुर स्निग्ध और लवण रस युक्त रहेगी वो मारुत जो रहेगी। और सदा रोग विवर्धन है, सदा रोगों को विवर्धन करने वाली, और वातला नाम प्रशस्तश्च, और किसके लिए अच्छी रहेगी, वातल जो प्रकृति वाले हैं, और श्रांता नाम जो थके हुए हैं, कफ शोषी नाम जिनका कफ जो है शोष हो गया है, कफ जो है शुष्क हो गया है। और वो जो वायु है, जो वर्ण वायु क्या करेगी, वर्ण का क्लेद जो है, वर्ण में जो क्लेद है उसका विवर्धन करेगी, इसी जैसे पूर्व वायु रोग विवर्धन करती है। और वर्ण विषजुष्ट वाले के लिए श्लेष्मस जो है उनके लिए अहितकर होती है। फिर बात की जाए दक्षिण दिशा की जो वायु है वो क्या करेगी, मधुरश्च विदाही च कषाय अनुरसो लघु, मधुर विदाही रहेगी। अब दक्षिण दिशा में से जो है साउथ वाली साइड मान लो दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा से जो है मधुर और विदाही, अविदाही, विदाह न करने वाली, यानी ठंडा जो है वहां पे जल बहुत ज्यादा है तो मधुर रस होएगा, और अविदाही रहेगा, और कषाय अनुरस रहेगा, और लघु रहेगी। और क्या रहेगा, दक्षिण मारुतः श्रेष्ठ चक्षुष्य बलवर्धन, श्रेष्ठ रहेगी और चक्षुषों में जो है, और चक्षुष्य रहेगी और बलवर्धन रहेगी। और क्या करेगी, रक्त पित्त का प्रशमन करेगी, न च वात प्रकोपण, वात को प्रकोपित नहीं करेगी, वात रोगों को नहीं प्रकोपित करती है दक्षिण वाली वायु, और रक्त पित्त का प्रशमन करेगी, और मधुर अविदाही रहेगी। तो वहां पे जो है जल की मात्रा ज्यादा है और समुद्र है साउथ की साइड, तो उस साइड जो है वर्षा ऋतु चलती रहती है, कषाय रस मधुर विदाही च। तो मेनली हम एक टाइप से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। वात प्रकोप नहीं करेगी, रक्त पित्त का प्रशमन करेगी दक्षिण की वायु। फिर पश्चिम की वायु की बात की जाए तो पश्चिम में जो है राजस्थान की साइड हम देखें तो वो रुक्ष परुष खर स्नेह बलापह, और रुक्ष परुष रहेगी, विशद रहेगी, खर रहेगी वहां की जो वायु है, और वहां से जो आ रही है। पश्चिम मारुत तीक्ष्ण, और कफ मेद शोषक रहेगी, और मारुत, और तुरंत ही जो है सद्य प्राण क्षय कर शोषणस्तु शरीर नाम। ठीक है, वहां की जो पश्चिम की जो मारुत रहेगी वो तीक्ष्ण रहेगी, कफ मेद का शोषण करेगी, और सद्य प्राण क्षय कर, सद्य प्राण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सद्य प्राण का क्षय करेगी। और बात की जाए उत्तर दिशा की वायु जो है वो क्या करेगी, उसका रस कैसा रहेगा, स्निग्ध मृदु मधुर एवच, मेनली स्निग्ध रहेगी। उत्तर की जो वायु है वहां पे पहाड़ ज्यादा है, और पहाड़ ज्यादा रहेंगे तो वहां पे बर्फ रहेगी, बर्फ रहेगी तो स्निग्धता रहेगी, ठंडी रहेगी। तो मेनली कषाय अनुरस, और शीत, शीत रहेगी, शीत दोषाणाम च प्रकोपण है, शीत दोष और दोषों को प्रकोपित नहीं करेगी, अप्रकोपण है। और शीत दोषाणाम, शीत शीत ठंडी हवाएं चलेंगी और शीत रहेगी। और तस्मात् च प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धन, और प्रकृति रहेगी और क्लेद का जो है, और क्लेद और बलवर्धन करेगी, क्लेद को भी उत्पन्न करेगी और बलवर्धन करेगी। और क्षीण क्षय विषार्ता नाम विशेषण तू पूजित है, क्षीण क्षय जो लोग हैं और विष से जो जुष्ट हैं उन वो सभी जो हैं उत्तर दिशा की वायु का जो है पूजन करते हैं। तो वो क्षीण क्षय विषार्ता नाम विशेषण तू पूजित है, उनके द्वारा पूजित की जाती है। और कषायनुरस शीत दोषाणाम जय प्रकोपण है, ठंडी चीज, जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो सर्दियों में जो है ठंडी चलेगी तो हमारा जो है बलवर्धन होएगा। ठीक है, बलवर्धन होएगा, अग्निदीपन होएगा, और क्षीण क्षय जो है वापिस से जो है स्निग्ध होते जाएंगे। तो वो जो वर्षा ऋतु, शरद वर्षा ऋतु के कारण, ग्रीष्म ऋतु के कारण जो क्षय हो गया है वो सभी जो है बरियान हो जाएगा, उन सभी की पूर्ति हो जाएगी हेमंत ऋतु में। और इन सभी जो ऋतुएं हैं शरद हेमंत ऋतुओं में आके जो है इन सभी की पूर्ति होने लग जाती है धीरे धीरे। तो वैसे ही उत्तर दिशा की वायु क्या करती है, कषाय अनुरस स्निग्ध मृदु मधुर, और बलवर्धन रहेगी, क्लेदनों प्रकृति स्थापित करेगी, और क्षीण क्षय विषार्तों के लिए काफी बढ़िया रहेगी। तो ये सभी चीजें थी। और बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें हैं, तो ये हम लास्ट में देख लेते हैं। मधुर रस रहेगा उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा का,
मधुर रस रहेगा। कषायानुरस रहेगा किसका? उत्तर और पश्चिम दिशा का। और स्निग्ध रहेगी कौन सी? उत्तर और पूर्वी वायु स्निग्ध रहेगी। विदाह जनन रक्त पित्त वर्धक गुरु गुण वाली कौन सी रहेगी? पूर्वी वायु। विदाह जनन रक्त पित्त वर्धक गुरु गुण वाली पूर्वी वायु स्निग्ध कौन सी है? उत्तर और पूर्वी। कषायानुरस वाली उत्तर और पश्चिम दिशा वाली, और मधुर रस वाली उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा वाली जो है मधुर रस युक्त रहेगी। और सद्य प्राण नाशक एवं शरीर का शोषक कौन करेगी? पश्चिम वायु। पश्चिमी वायु जो है शरीर का शोषक करेगी, सद्य प्राण नाशक होएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और कंपैरेटिव स्टडी हमने कर ली है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।